हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस में पार्ट 8 हो चुका है। ये पार्ट 9 है। नए देखें पार्ट 8 तक तो देख लीजिए। एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला गया है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उनमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। मतलब 80 लीटर दूध है जिसमें 8 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, जितना दूध निकाला उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अब बोला यही प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। 2 बार और दोहराया, एक बार पहले दोहराया, कितना बार हो गया? 3 बार हो गया। तो अब देखते हैं बर्तन में दूध की मात्रा। तो बर्तन में दूध की मात्रा क्या होगा? बर्तन में दूध की मात्रा होगा आपका 80 कीजिए, ठीक है। 1 माइनस 8, कितना लीटर निकाला जाता है? 8 लीटर निकाला जाता है। 8 बटे 80, 80 लीटर में 8 लीटर निकाला जाता है। और ये प्रक्रिया कितना बार दोहराया जाता है? 3 बार। 3 बार ना बोले, 2 बार इधर पहले, 2 बार और, एक बार पहले, 3 बार हो गया। 3 पावर 3 कर दिए। अब 80 लिख दीजिए। अब काटिए 10 बार में, तो 10 ये हो गया। अब क्या होगा? 80 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ 10 हो गया, 1 गुना 10, 10 हो गया। 10 में से 1 गया, कितना? 9 बच गया। तो 9 बटे 10, 9 बटे 10 पे होल क्यूब, ठीक है। अब 80 गुना 9 का क्यूब कीजिए तो 729 होता है, ठीक है। और 10 का क्यूब कीजिए तो 1000 होता है। काटिए, 1 0 1 0 कट गया। चलो काटिए 4 से, 4 दूनी 8, अच्छा 4 से काटिए 25 बार में होगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए। 9 दूनी 18, 8 बाकी रहा 1, 2 दूनी 4, 1 5, और 7 दूनी 14, अब बटे 25, ठीक है। अब इसको भाग दीजिए, कितना हो गया? 5 बार में 125, ठीक है। 125 लाइए, 0 2 208, 8 बार में 200, पॉइंट 80, तो 80 हो गया। 3 बार में 75, 0 25 दूनी 50, 2 बार में, तो 58.32, तो 58.32 लीटर है, क्योंकि लीटर दिया हुआ है। तो 5832 है, 32 लीटर। तो ये नंबर आंसर आपका ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2, ये क्रम दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसी का क्रम चलता जाए तो विषम घटक कौन है? विषम घटक मतलब इस संख्या में एक गलत अंक है। इस सब संख्या में कोई गलत अंक है, तो देखा जा रहा है कि गलत अंक कौन सा है, इस सब में गलत अंक कौन सा है। तो क्या है? 3 है, 7, 13, 21, 33, 43, 57, ठीक है। देखिए कितना का अंतर है? 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, कितना अंतर? 2 1, 2133 दिया हुआ है, लगता है। ये देखिए 2 4 सब में 2 2 का अंतर है, तो यहाँ 10 का अंतर होना चाहिए ना, क्योंकि 2 है फिर 6, मतलब 4 है फिर 6 है फिर 8 है, तो यहाँ 10 होना चाहिए। तो इसका मतलब गलत जो है वो 31 होगा। 31 होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम 10 जोड़ते हैं, देखिए तो 10 जोड़ते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 से 12 जोड़िए, क्योंकि अगर हम यहाँ 10 जोड़ते हैं, 2 मतलब 4 6 8 10 12, तो 12 जोड़िए, 31 से 12, 2 1 3 3 1 4, तो ये ठीक है। इसका 31 से फिर उसको कितना? 2 का अंतर है, 14 जोड़िए, तो 14 जोड़िए तो 4 3 7, 4 1 5, ठीक है। तो इसका मतलब विषम घटक क्या है? 33 है। 33 है, तो इसका मतलब आंसर 33 हो जाएगा। तो इसके स्थान क्या होगा? 31 होगा। क्यों? क्योंकि 2 मतलब 4 6 8 10 12 14, मतलब सब में 2 2 का अंतर है। 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर और 2 का अंतर। समझ गए? सब में 2 2 का अंतर है। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? ए और बी अलग अलग एक कार को 20 दिन में और 15 दिन में कर सकता है। मतलब ए जो है अलग अलग करेगा ना, तो 20 दिन में करेगा और 15 दिन में करेगा, ठीक है। उन्होंने एक साथ वह कार 6 दिन तक किया, मतलब ए और बी जो 6 दिन तक काम किया। तत्पश्चात बी के स्थान पर सी को दे दिया गया है। मतलब उस 6 दिन काम करने के बाद बी के स्थान पर सी को दे दिया है, ठीक है, अच्छा बात है। उसके बाद वह कार अगले 4 दिन में पूरा हो जाता है। मतलब जब बी को सी दे दिया जाता है तो 4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ए पहले कितना दिन काम किया? ए पहले 6 दिन किया, 4 दिन और आगे काम चला,
ए तो लगातार करते रहा, बी को ना एक्सपेंड किया है, बी को ना स्थान पे सी किया गया, तो मतलब ए कितना दिन करेगा, 4 दिन जोड़ दिया जाए तो ए 10 दिन करेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 6 दिन तक काम किया, फिर बी के स्थान पे सी को दे दिया, मतलब 6 दिन तक बी किया उसके सी को दे दिया, तो बी के दिन तक सी किया, 6 दिन ही कम किया। अब बोल रहा है सी, वह कार्य जब बी के बाद सी को दे दिया जाए तो बोला वह कार्य अगले 4 दिन में पूरा हो, 4 दिन तक पूरा हो गया, तो मतलब सी कितना दिन किया, सी 4 दिन किया। ठीक है, 4 दिन किया है, तो बोला सी वह कार्य अकेले कितने दिन में करेगा, तो मान लेते हैं, माना कि सी कार्य को टी समय में पूरा करेगा, टी समय में पूरा करेगा। ठीक है, समझ गए। अब बताइए टोटल कार्य 1 होता है। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या हो गया, तो दूरी कितना है। अब बताइए कितना दिन काम किया है, ये 10 दिन काम किया, ये कितना दिन काम किया, 10 दिन करता है, 10 दिन किया, कितना काम है, 20 दिन का काम में। ठीक है, और कहता है ये कितना दिन काम किया, इसका क्षमता 30 दिन में कर सकता था, क्षमता नीचे ऊपर कितना दिन काम किया, नीचे क्षमता 20 दिन तक काम कर सकता था। ठीक है, बी कितना दिन काम किया, 6 दिन काम किया, तो 6 का था, लेकिन कितना दिन तक कर सकता था, 15 दिन तक। ठीक है, कर दिया। सी का काम तो दिया नहीं है, सी कितना दिन काम किया, 4 दिन किया, लेकिन कितना दिन तक करना था, टी समय में कर सकता था, पूरा करेगा टी समय में। ये पूरा 20 दिन में करेगा, ये जो 20 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा, और सी जो है टी समय में करेगा, तो दे दिए टी समय। और टोटल काम कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए। अब जोड़ी, अब कीजिए, ये दोनों लघुत्तम कीजिए, तो ये दोनों लघुत्तम कीजिए, 60 होगा, तो 20 दिया 60, 3 10 दिया 30, 15 चौक 60, 4 6 चौक 24, प्लस 4/टी बराबर 1। ठीक है, अब क्या हो गया, 54/60 प्लस 4/टी बराबर 1। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब क्या हो गया, 4/टी बराबर, ये देखिए प्लस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, कर दिए। 4/टी बराबर, इसको इसे कीजिए, 1 गुना 60, 60 हो गया, 60 में 54 कितना, 6 बच गया, 6/60 काटिए 10 बार में। ठीक है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको 1 गुना, इसको कुछ नहीं बचा, 1, तो टी गुना 1 कीजिए, टी होगा, 4 गुना 10 40 हो गया, 40 हो गया, टी बराबर 40 हो जाएगा। तो वह कार्य सी किसी कार्य को टी समय में पूरा करेगा, सी अकेला वह कार्य कितना दिन में पूरा करेगा, 40 दिन में पूरा कर दिया, आंसर 40 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कि कोई धनराशि 25 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तिगुनी मतलब उसका मिश्रण 3 गुना हो जाता है, कितना वर्ष है, समय क्या दिया हुआ है, 25 वर्ष बोला है, 3 गुना होगा, 3 गुना, तीन गुनी हो जाते, तो साधारण ब्याज का दर निकालिए। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, ये 3 गुनी है, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना कि गुना गुनी निकाले साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में आपको दिया हुआ रहेगा कितना गुना हो जाता है, कितना वर्ष में होगा, तो जानते क्या होगा, इसको निकालना हो, दर बराबर हो जाएगा जो गुना होता है। ठीक है, जितना में गुना हुआ, जितना गुनी हुआ -1, ठीक है, गुना 100 अब बटे जो समय है। ठीक है, ये होता है सूत्र, मतलब ट्रिक है। ठीक है, तो गुना क्या है, 3 गुना है, तो 3 -1 गुना 100, साधारण ब्याज में इस तरह करेगा। ठीक है, बटे समय कितना, 25 वर्ष है। ठीक है, 25 वर्ष लिख दिए, 3 में से चल गया कितना, 2 बच गया, 2 गुना 100 बटे 25, तो 25 चौके 100, 4 हो गया, और 4 गुना 2 8 हो गया, इसका मतलब दर क्या हो गया, 8% हो गया। समझ गए, दर कितना बोला है, 8%, तो ये 8% हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि ये जो इसके बराबर ये है। ठीक है, बोल रहा है कि b नॉट इक्वल टू a, मतलब b जो है a के बराबर नहीं है, तो x का मान निकाले। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले लिखिए, पहले जो लिखा हुआ है, x माइनस b प्लस a बटे x बराबर रूट अंडर x माइनस b a प्लस b बटे x। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है, इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x माइनस a x माइनस b
प्लस इसको इधर कर देंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस बी बटे एक्स माइनस ए बराबर बी बटे एक्स, ये प्लस इसको इधर कर देंगे माइनस हो जाएगा ए बटे एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको इससे घटा दीजिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, रूट है तो अलग कर सकते हैं, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम कीजिए, अरे दोनों है, इसको लघुत्तम लीजिए, एक्स एक्स का एक्स हो गया, बी माइनस ए हो गया। ठीक है, अभी दोनों लघुत्तम कीजिए, एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए। ठीक है, अब बी ई वाला कट गया तो ये बच गया, तो ये और ये मिलके दोनों एक दिशा है, स्क्वायर हो गया, माइनस ये कट गया तो ये वाला बच गया, तो ये और ये मिलके स्क्वायर हो गया, बराबर बी माइनस ए बटे एक्स। ठीक है, अब बताइए, अब देख रहे हैं जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट उड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए बच जाएगा, अब इधर और इधर रूट उड़ जाएगा तो एक्स माइनस बी हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस है। ठीक है, बटे अब देखिए एक समान लग रहा है, अब इसको गुना कीजिए, रूट एक जैसा तक एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, अब एक है बराबर क्या है, बी बटे ई बी माइनस ए बटे एक्स। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, इधर आ जाइए, अब क्या कीजिए, एक्स माइनस ए, ये अंदर घुस जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बटे गुना कीजिए, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, रूट में रहने देगा, पहले इसको एक काम कीजिए, पहले रूट में रहने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि आंसर जिस अनुसार रहेगा उसके अनुसार कीजिए। ठीक है, रूट में रहने दीजिए, अब बटे बी माइनस ए बटे एक्स। अब बताइए ये एक्स माइनस में ये प्लस में दोनों कट जाएगा, बी इधर बी प्लस में है तो बी लिख दीजिए पहले, और ए माइनस में तो माइनस लिख दीजिए, अब बटे रूट अंडर एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए बराबर बी माइनस ए बटे एक्स। देखिए ये दोनों ऊपर ऊपर कट गया बराबर में रहने के बाद, अब क्या हो गया, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपका ये रूट, देखिए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, एक समान हो गया। अब रूट उड़ाते हैं, रूट के अनुसार तो आंसर नहीं दिया हुआ है, रूट उड़ाते हैं, तो दोनों इधर स्क्वायर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कीजिए तो एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कीजिए तो रूट उड़ जाएगा। ठीक है, अब उतर जाएगा। अब क्या कीजिए, अब कीजिए एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये देखिए एक्स गुना ए एक्स बी एक्स और ए बी। अब देखिए ये प्लस में है ये प्लस में, दोनों कट जाएगा, क्योंकि देखिए अब बोले सर बराबर में कैसे काट देते हैं, तो एक बात जान लीजिए, 2/4 और 4/, अगर 8 रहेगा तो ऐसे सब काट सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ऐसे बराबर में रहेगा तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, जैसे इसमें काटे ना एक्स और एक्स एक समान है, काट दिए, इसमें देखिए एक समान था, काट दिए, जैसे 2/4 रहेगा 2/4 रहेगा, तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन बराबर में रहेगा तो, लेकिन गुना में रहेगा तो ऐसे रहेगा, तो अगर ऐसे रहेगा तो 4/8 गुना 8/16, तो आप ऐसे नहीं काट सकते, 4 दूनी 8 ऐसे नहीं करते, गुना में ऐसे से कटेगा, जैसे से कटेगा ये ऊपर नीचे कटेगा, समझे ना कैसे कटेगा, गुना में रहेगा तो ऊपर नीचे कटेगा और तिरछा कटेगा, लेकिन बराबर में ऐसे कर सकता है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, अब बताइए ये दोनों कट गया, ये माइनस में इसको करेंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस में इसको करेंगे प्लस हो जाएगा, बराबर ए बी हो गया। अब इस पे आ जाइए, अब देखिए एक्स और एक्स है तो एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो गया, ए बी हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए प्लस बी, आंसर एक्स बराबर क्या होगा, ए बी बटे ए प्लस बी। ठीक है, ए बी बटे ए प्लस बी, ये आंसर हो गया, ये नंबर 1 नंबर हो गया। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।